नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। डॉज कॉइन तहलका आज सारा का सारा डॉज कॉइन का ही है और जो चल रहा है वो भी आपको पता है, जो नहीं चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। बेबी डॉज आज बाइबिट पर लिस्ट हो रहा है। बेबी डॉज के लिए आज बाइबिट क्या करेगा, अच्छा करेगा बुरा करेगा, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए बाइबिट ने धोखा दे दिया है, यही कहेंगे, इससे ज़्यादा क्या कहेंगे। क्यों दिया है वो भी बताते हैं, और आपका डॉगी चेन को रखें या सेल करें, क्या करें। बाइनेंस का एक फंड चल रहा है, क्या वो सही है गलत है, बाइनेंस पे क्या असर डालेगा। चलो वन बाय वन सबको कवर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डॉज कॉइन में आज सुबह ही अपडेट दे दिया जो चल रहा था, लेकिन यहां इलोन मस्क है, जो करेगा जैसा करेगा उसके हिसाब से परफॉर्म कौन करेगा, डॉज कॉइन। इलोन मस्क मदारी है और ये बंदर है, बेशक कुत्ता है, लेकिन काम यही सब हो रहा है कि इलोन मस्क जैसे नचाएगा वैसे डॉज कॉइन आपका नाचेगा। अब सवाल यह आ रहा है कि सर क्या करें, होल्ड करें या सेल करें। देखिए, मैं आपको एक शब्द में अगर कहना चाहूं तो यह कहूंगा कि 50% आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मैं 98 की सीरीज पर प्रॉफिट बुक कर चुका हूं 50%। देखिए, ये वैसे तो 0.1 तक भी गया था, लेकिन उस टाइम मैं सो रहा था। देखिए, जो बात है मैं आपको क्लियर बताऊं, उस टाइम मैं सो रहा था, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। जब सुबह उठाऊं तब देखा कि 98 पर ये चल रहा था, और मैंने जो है इसको करीब 93 92 पर इसको बाय कर रखा था। तो ठीक है, मैंने साहब इसको जो है 98 पर 50% अपना बुक कर लिया है। आपको जैसा ठीक लगता है वैसा कीजिए, क्योंकि इलोन मस्क का भरोसा नहीं है कि कब कौन सा वो ट्वीट करेगा कि नहीं करेगा। करेगा तो कहीं ऐसा ना हो फिलोकी के बारे में कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि डॉज कॉइन के बारे में कर दे। अब ये तो इलोन मस्क ही जानता है कि वो क्या करेगा, हम तो नहीं जानते। हमें तो तभी पता चलेगा जब वो कुछ कर देगा। इसलिए मैंने तो अपना देखिए साहब 50% प्रॉफिट यहां ले लिया है डॉज कॉइन में, और बाकी इसको मैंने उसी के हाल पे छोड़ रखा है कि अब इलोन मस्क जो करेगा उसके हिसाब से हम इसमें अगला स्टेप लेंगे। लेकिन अभी तक ये नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप यहां थोड़ा सा ये ध्यान रखिए। आगे है डॉगे चेन। डॉगे चेन का भी साहब यही हाल है। मेरे पास डॉगे चेन नहीं है, मैं आपको बहुत क्लियर बोलूं, लेकिन मैं आपको यहां ये जरूर कहना चाहूंगा कि यहां जितना ये ऊपर गया वो डॉज के हिसाब से ही गया, लेकिन अगर डॉज में कोई हलचल नहीं होगी तो देखिए ये धड़ाम से नीचे को गिरेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मैं तो ये चाहूंगा कि आप इसमें भी कम से कम 50 से 60% जिन्होंने प्रॉफिट ले लिया बहुत अच्छा है, और जिन्होंने नहीं लिया वो ले ले तो ज्यादा अच्छा है। 100% की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 50 से 60% की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि यह इलोन मस्क के हिसाब से सब कुछ चल रहा है और अचानक से सब कुछ हुआ है। तो आगे में भी हो सकता है बहुत कुछ हो जाए, हो सकता है कि कुछ ना हो। तो इसीलिए हम उसी स्टेप के हिसाब से अपना स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो यहां देख लीजिए, आप डॉजी चेन में भी अगर आप लेना चाहते हैं तो प्रॉफिट ले लीजिए, मैं तो यही कहूंगा। क्योंकि मेरे पास नहीं है इसलिए मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। ये था तो मैंने अपना 98 की सीरीज पर 50% प्रॉफिट अपना बुक कर लिया है। अब आगे आप देख लीजिए क्या करना है। इसके साथ फ्लो की और था, तो देखिए फ्लोकी में मैंने कुछ नहीं किया, जैसा है वैसा छोड़ दिया, कि उसमें 8-10% तो ऊपर ही गया था, तो मैंने उसमें कुछ नहीं किया, जैसा है उसको वहीं छोड़ रखा है अभी, और उसमें मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि उसमें थोड़ा और अप ट्रेंड आए तब कुछ उसमें देखा जाएगा। अभी फ्लोकी में मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। बेबी डॉज कॉइन, बेबी डॉज की आज बायबैट लिस्टिंग जो आपकी 1:30 बजे कंफर्म हो गई, और थोड़ा सा वीडियो भी मैंने इसीलिए थोड़ा सा लेट बनाया कि अगर देखना चाह रहा था बायबिट पर आखिर क्या हो रहा है। तो देखिए साहब, बायबिट पर आपका डिपॉजिट 8 से स्टार्ट है 1:30 बजे से, ठीक है। तो लेकिन विड्रॉ आपका जो है कल से स्टार्ट होगा, और कल होगा इसका टाइम विड्रॉ का लगभग वही 3:30 बजे के आसपास, यानी कि 10 AM UTC के हिसाब से। तो इंडियन टाइम के हिसाब से लगभग जो है 3:30 बजे के आसपास टाइम होता है, 3:30 PM, ठीक है। तो ये कल का टाइम है विड्रॉ का, डिपॉजिट का आज से स्टार्ट है। अब वहां सुना ये जा रहा है, देखा ये जा रहा है कि साहब बेबी डॉज जो है 50 की सीरीज तक चला गया, जो करंट में अगर मैं कहूं तो 28 की सीरीज चल रहा है, यानी कि 8x0 आपका 28 की सीरीज पे चल रहा है। देखिए साहब, न तो सन क्रिप्टो पे कोई उछल पुछल हुई, न आपकी CMC पर किसी तरह की उथल पुथल हुई, वो वहीं का वहीं प्राइस पड़ा हुआ, जहां पड़ा था पड़ा। वहां किसी भी तरह का कोई भी फर्क नजर नहीं आया। जबकि बायबिट देखिए मेरे पास नहीं है, बायबिट मैंने एक्सचेंज को यूज नहीं करता हूं, तो इसलिए मुझे जब उसके कमेंट्स जो आए टेलीग्राम पर, हम टेलीग्राम पर ही अभी लाइव थे सब, तो टेलीग्राम पर ये सारी चर्चा चल रही थी, तो वहां लोगों ने मुझे बताया सब देखिए साहब यहां जो है 50 की सीरीज तक जा चुका है। लेकिन जब 50 की सीरीज तक वहां चला गया तो भाई CMC पर या और जहां जहां लिस्ट है वहां भी तो थोड़ी बहुत हलचल आनी चाहिए, वहां भी तो वॉल्यूम थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया, कोई हलचल नहीं है। तो भाई मैं तो यही कहूंगा बायबिट पर जो भी है तो भाई अपना प्रॉफिट अगर होता है
तो जरूर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप भी खामखा लालच में मारे जाओ। तो आप देख लीजिएगा जैसा आपको ठीक लगता है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि प्रॉफिट वहां बनता है, प्रॉफिट को लेना भी जरूरी है। और मैंने ये चीज टेलीग्राम पर भी तुरंत ही शेयर कर दी थी जैसे ये चीज निकल के आई, और ये 2-3 जगह क्रॉस वेरीफाई किया कि और कहीं प्राइस में कोई हलचल नहीं है, केवल बाइबिट पर ही है आपका 50 की सीरीज तक गया है। तो मैंने कहा वहां जिसको प्रॉफिट बनता है तो प्रॉफिट लेने से चूकना नहीं, चूक गए तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि प्रॉफिट ले लिया जाए। निकल रही है बाइनेंस से कि बाइनेंस के साथ कुछ गड़बड़ चल रहा है। देखिए सब, बाइनेंस के साथ तो गड़बड़ चल ही रहा है आजकल, वैसे भी चल रहा है, हर जगह से चल रहा है। आप कहीं से भी न्यूज उठा के देखो, कहीं से कोई फट, कहीं से कोई फट चल रहा है। और खासकर अमेरिका तो बहुत ही हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। अब ये चल रहा है कि साहब बाइनेंस के लिए, सीजे बाइनेंस के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है। लेकिन देखा जाए तो ये सब फट है, कुछ नहीं है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। ये केवल और केवल मार्केट को डाउन करने का एक वो है, ट्रेंड है, और कुछ नहीं। तो यहां थोड़ा सा आप बस वो कहता है समझदारी से बस काम लीजिए, और कुछ नहीं करना। ये फट इस तरीके से चलते रहेंगे, आते रहेंगे और जाते भी रहेंगे। अमेरिका आप देखिए, आप यहां थोड़ा सा ट्रेंड देखिए, आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है। ट्रेंड आपका धीरे धीरे हांगकांग और चाइना की तरफ को शिफ्ट हो रहा है, यानी कि एशिया में आ रहा है। कहीं ना कहीं अमेरिका इसमें पीछे छूट जाएगा अगर यही हाल रहा तो। अमेरिका की हालत आजकल देखिए फाइनेंशियली भी खस्ता हो रही है और उसके मार्केट भी सारे डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं। अगर उसकी हालत ऐसे ही खस्ता होती रहेगी तो देखिए ये क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रेंड है, जो अभी तक ये था कि अमेरिका से ही सब कुछ होता है, अमेरिका से ही चलता है, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होकर या तो दुबई की तरफ हो जाएगा या हांगकांग की तरफ हो जाएगा। पर देखिए जो भी बाइनेंस के साथ चल रहा है अभी, उसको साइड कर दीजिए। केवल फंड और फंड है, ऐसा कुछ नहीं है, और वो भी सब नाजायज, सब गलत, कुछ भी उसमें सच्चाई नहीं है। जो भी ये रेड कॉर्नर नोटिस की बात चल रही है ये सब फेक है। तो खाम खा का एक रूमर फैलाया जा रहा है। बीटीसी बोरिंग सिचुएशन में चल रहा है, वही 28,030 पर अभी ट्रेड कर रहा है इस टाइम। 27,900, 27,800, उसके बाद 28,100, 28,300, यही एक रेंज पकड़ रखी है। इसी रेंज में वेल्स घुमाई जा रही हैं। कहीं ना कहीं ये भी ये चाहते हैं या तो कोई बहुत बड़ा फट आ जाए जिससे कि मार्केट नीचे आ जाए, या कुछ ये फट जो चल रहे हैं बेमतलब के वो खत्म हो जाए तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर हो जाए। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। मार्केट देखिए बोरिंग है तो उसको ऐसे ही एज इट इज जैसा है वो आप भी ऐसे ही छोड़ के रखिए, कुछ नहीं करना उसमें। क्योंकि जब मार्केट इस तरह की होती है जहाँ कन्फ्यूजन होता है वहाँ ज़्यादा कुछ किया भी नहीं जाता और कुछ कर भी नहीं सकते। और रही बात जो मैंने आपको बताया कि भाई इनमें डॉज कॉइन में या डॉगे चेन में या बेबी डॉज में, आपको देखिए मैंने प्रॉफिट बता दिया है कितना कितना आपको बुक कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो जो मैंने किया है वो भी आपके सामने रख दिया है। अब बाकी आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, आपको क्या ठीक लगता है वो आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।